हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और कंप्यूटर असिस्टेंट के आने वाली पोस्ट के विषय में, वैकेंसी के विषय में। जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया गया था कि आपके जो है इसके लिए नोटिफिकेशन आपको जून लास्ट या जुलाई में देखने को मिलेंगे और आप इसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। आपको इसमें मैं आज सिलेबस की जानकारी पूरी दूंगी कि किस तरीके के सिलेबस आते हैं और आपको कहाँ से पढ़ना है चीज़ें। यदि आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं, यदि आपको पहले से पता है तो कोई बात नहीं। आइए हम इसमें देखते हैं और आपको चैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। आप चाहें तो वहाँ से भी अपने जो तैयारी है उसको और बेहतर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को फोकस करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सीट के लिए, पोस्ट के लिए कि किस में कितनी सीटें आती हैं। तो अभी तक जितने भी बार इसकी वैकेंसी आती है, आप अगर देखेंगे तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यही दोनों में थोड़े पद अच्छे आते हैं। बाकी देखेंगे कंप्यूटर असिस्टेंट में तो इसमें हमेशा से पद कम आते हैं। पिछली बार सिर्फ इसमें 13 ही पद आए हुए थे। इस बार जो है आपके समीक्षा अधिकारी में ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे और उसमें, और ज़्यादा का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि यहाँ 400 500 या ऐसे आते हैं। ज़्यादा का मतलब है आपको 150 100 132 इस तरीके के ही पद आपको देखने को मिलते हैं। 200 के अंदर ही रहते हैं इन सबके पद। ठीक है, तो और ये चीज़ें आपको जान लीजिए। और दूसरी बात, इसमें हम बात करने वाले हैं सिलेबस को, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है, अगर आपने सोचा है तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसी के तौर पे तरीके से अपने जो है तैयारी को और बेहतर कर पाएँ। और इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, इसके जो एग्ज़ाम हैं एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं पिछली बार से ही। तो एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का रहा भी है कि एनटीए ना भी कराते रहे हों पहले, तो भी आप देखेंगे कि इसकी जो भी प्रोसेसिंग होती है पूरे नोटिफिकेशन से लेके फाइनल रिजल्ट को लेकर, तो आपको बहुत समय नहीं मिलता है। यदि कोई कारण बीच में ना आए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको बहुत लंबा समय मिलता है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो लोग समीक्षाधिकारी का, सहायक समीक्षाधिकारी या कंप्यूटर सहायक का, कंप्यूटर असिस्टेंट का, तीनों के अगर आप फॉर्म भरना चाहेंगे, तीनों भर सकता है कोई एक कैंडिडेट, लेकिन सबकी फ़ी अलग अलग पेमेंट करनी होती। एग्ज़ाम अलग अलग डेट पर ही होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि इन तीनों एग्ज़ाम में अंतर ज़्यादा दिन का नहीं होता, लगातार एग्ज़ाम होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 8 को है कोई एग्ज़ाम, तो 9 और 10 में ही आपको ये सब देखने को एग्ज़ाम मिल जाएंगे। तो जिस तरीके से एग्ज़ाम हो, जितने फॉर्म पढ़ते हैं उस हिसाब से एग्ज़ाम होता है। मतलब आपको बहुत लंबा समय नहीं गैपिंग मिलती कि आपने एक फॉर्म भरा है समीक्षा अधिकारी का, तो आपने फॉर्म पेपर दिया, फिर उसके बाद आपको लगभग 1 महीने या 20 दिन का समय मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात ये, जितने लोगों को टाइपिंग आती है तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर मौका होता है इसमें जो है नंबर स्कोर करने के लिए, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ करता था, सिर्फ पिछली बार से ऐसा स्टार्ट हुआ है कि आपके पहले क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं तुरंत, ठीक है, 200 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आपकी तुरंत टाइपिंग होती है। वही आपको, चूंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम अब होता है तो सिस्टम आपको मिला ही होता है, फिर आपको उसी पे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपकी 50 मार्क्स की होती है। टोटल आपकी मेरिट 250 नंबर की बनती है, 250 नंबर की। आइए हम उसको देखते हैं। यहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। आपका पेपर फर्स्ट होता है और पेपर 2, जो पेपर 2 होता है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, जो कि 50 नंबर का होता है, ठीक है। और 200 मार्क्स के होते हैं आपके, 200 क्वेश्चन होते हैं थ्योरी के पेपर, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो उसमें ना पूछा जाए। आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी और साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी आ जाएंगे। और बायो में भी आपका बॉटनी, जियोलॉजी सब दोनों आएंगे। उसके बाद आपके हैं हिस्ट्री, पॉलिटी हो गया आपका, और जियोग्राफी हो गई, और आपके इकोनॉमिक्स। हर एक सेक्शन से प्रश्न बनते हैं इस 200 प्रश्न में से। और एक बात आपको और बता दूं कि यूपी जीके भी इसमें पूछा जाता है। यूपी जीके का भी इसमें वेटेज होता है।
और जब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था तो उसमें इंग्लिश जो है 50 मार्क्स के अलग से आते थे, ये फिक्स होता था। और कंप्यूटर आपको लगभग 15 नंबर की आ जाती थी, हिंदी जो है 25 नंबर की आती थी। इस तरीके से फिक्स होते थे ऑफलाइन एग्ज़ाम में। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में अब ऐसा नहीं रहा है। 200 पेपर हैं, तो जैसे 200 पेपर हैं, आप सब्जेक्ट को देख लीजिए। कंप्यूटर आपको पूछा जाएगा। अगर हम यहाँ सब्जेक्ट की काउंटिंग करें तो आपके कंप्यूटर हो गए, ठीक है। आपके साइंस में तीनों आपका आ जाएगा। फिर आपकी हिस्ट्री हो जाएगी, फिर आपकी पॉलिटी हो जाएगी, फिर आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी, फिर हिंदी आपका हो गया, मैथ हो गई, फिर रीजनिंग हो गई। इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहीं से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये हो गए। इकोनॉमिक्स अगर लेंगे तो 9। अगर हम सब में से 10-10 नंबर के भी प्रश्न उठाएं तो आपके लगभग देखेंगे कि चीज़ें आपकी 100 नंबर तो ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाएगा। तो 200 क्वेश्चन यहाँ बनाने होते हैं। तो हर सेक्शन से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। और साइंस में भी तीनों का वेटेज ज़्यादा ही होता है। मतलब 15 नंबर लगभग एक सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलता है। कोई कम और कोई ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ऑनलाइन एग्ज़ाम को देखते हुए जो पिछली बार हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। और रही बात इसके पेपर के लेवल को कि कैसा रहता है, यदि आप ये ऐसा सोच रहे होंगे कि बस ऐसे ही इजी आता है, फैक्चुअल प्रश्न आते हैं, हम वनडे एग्ज़ाम का ही मतलब सिर्फ उतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है पीसीएस लेवल के जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। यदि आपके पास घटना चक्र हो तो आप घटना चक्र के जीके के पोर्शन को पूरा अच्छे से रिवाइज करिए जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं भी कर पाएंगे तो आपको चैनल के माध्यम से एक हैंड राइटिंग नोट में आपको सिर्फ क्या मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज आपको घटना चक्र की मिलेगी सीरीज, जिसमें आपको कंप्लीट सिर्फ जो क्वेश्चन आए हैं और जो रिपीटेड हुए हैं वही आपको मिलेंगे। आप कम समय में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप अपने से खुद से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और रही बात हिंदी नॉर्मल आती है, जैसा आप लोग पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें उसमें भी आती हैं। जैसे आपके ग्रामर के पोर्शन भी आएंगे, पैसेज आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, आपका वन वर्ड्स हो गए, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। जैसे 15 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता था, 50 फिक्स होते थे क्वेश्चन। लेकिन अब नहीं है, ऐसा नहीं होता है अभी तक ऐसा ही। और निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है, जैसा कि हाईकोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी में नहीं था, वैसे ही इसमें भी अभी तक तो नहीं था। अब नई नोटिफिकेशन आने के बाद अगर कुछ बदलाव होगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। आपको जो है टाइपिंग के लिए इंग्लिश टाइपिंग बेहतर होनी चाहिए। 25 से 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। आपको पैसेज वहाँ पे मिलता है, ठीक है, और उसको आपको देख के पूरा टाइप करना होता है। सबसे फर्स्ट है आपका, जिसको नहीं टाइपिंग आती, अगर अभी से भी शुरू करे तो भी हो सकता है। इसमें टाइपिंग का भी स्कोरिंग है, लेकिन कम से कम ये क्वालिफाइंग है तो 50 में आपको 25 नंबर तो लाना ही लाना है पास होने के लिए। लेकिन अगर आप जितना इसमें स्कोर कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए 49 नंबर लाएंगे तो भी आपका ऐड होगा, मतलब इसमें नंबर जोड़े जाते हैं। पास होने के लिए 25 नंबर तो होना ही चाहिए, प्लस आप जितना अधिक से अधिक ला सकते हैं ले आना है आपको। और ये याद रखिए कि इसमें जो कैंडिडेट टाइपिंग करते हैं उनका 49 तक नंबर आ जाता है टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग बेहतर होनी चाहिए। तो आप सीधे यहाँ से 50 नंबर में से 48, 49 या 49.9 भी मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ रही बात 200 नंबर की, तो इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना है। चूँकि निगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अभी से अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो ही वो चीज़ें हो सकती हैं। और इसके लिए भी मैं बता दूं कि अगर 200 में से लगभग अगर आपके मान के चलिए 180 या 175 इससे तक, इतना तक अगर आप कर ले जा रहे हैं और इधर आपको टाइपिंग में अच्छा करना है। अच्छा का मतलब है कि मान के चलिए 40+ मार्क्स आएगा तो जाके सिलेक्शन फाइनल होता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ही होता है। क्योंकि जो कैंडिडेट सपोज करिए पिछली बार किसी नंबर से चूके होंगे वो लोग तो इसकी तैयारी कर रहे होंगे। जो नए कैंडिडेट है तो उन्हें मेहनत की ज़रूरत है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। इसी वजह से आपको ये वीडियो दी जा रही है ताकि आप इसमें क्लियर हो जाएं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। रही बात इसके प्रैक्टिस की, तो आपको प्रैक्टिस करना ही है पूरा। और जो इसमें जैसे 200 नंबर की प्रैक्टिस सेट होगी, लगभग आपको पहले जो प्रीवियस ईयर की कुछ आपकी थी एनटीए के द्वारा ही आई हुई थी मार्केट में बुक्स प्रैक्टिस सेट की, मैं आपको उसमें से जो 150 क्वेश्चन के पूरे थे 200 क्वेश्चन के, मैं आपको उसमें से कुछ 10 सेट आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और ये आपको सिक्वेंसली मिलता रहेगा बीच बीच में, आप चाहें तो उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। तो जितने लोग भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी अभी से और आज से ही स्टार्ट कर दें।
आप सभी लोगों में से जितने लोग भी पीसीएस एग्ज़ाम में शामिल हुए होंगे उनके एग्ज़ाम हो ही चुके हैं। तो अब आपके आने वाले एग्ज़ाम आपके 28 को आईएएस के एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद आपके ये जो समीक्षा अधिकारी है, सिर्फ इसी में नहीं, समीक्षा अधिकारी के लिए अगर आप पूरा जीके को कवर करते हैं, घटना चक्र से रिवीजन करते हैं, या तो परीक्षावाणी की आती है वो बेहतर बुक है। और सिर्फ लूसेंट से नहीं होगा इसमें कि आप लूसेंट पढ़ लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसका स्तर अच्छा रहता है, ठीक है, इसका लेवल हाई आता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और जो है आपका इसमें यूपी पीएससी में भी आपके समीक्षा अधिकारी, सचिवालय की भी जो आने वाली है समीक्षा अधिकारी की, उसके लिए भी आपको बेनिफिट होगा यदि आप अभी से तैयारी करते हैं, क्योंकि आप रोज़ न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि उसकी भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जल्द ही। तो आने वाले टाइम में तो नोटिफिकेशन जब आना है 2-3 महीने में या 1.5 महीने में, 1 महीने में आ जाएगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना है कि सिर्फ आए और आपका सिलेक्शन हो, तो उसके लिए आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी अपनी पूरे भी तैयारी को। तो इस वीडियो में आपको इतनी ही जानकारी देनी थी। इस परीक्षा से जुड़ी हुई यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको बता दी जाएगी। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जितनी हेल्प हो पाएगी, जो भी मटेरियल्स होंगे आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।